बिहार के बोधगया में कल हुए सिलसिलेवार धमाकों की जांच एनआईए टीम ने शुरू कर दी है। एनआईए का दस्ता कल शाम महाबोधि विहार पहुंचा। यहां पर सुबह सिलसिलेवार 9 धमाके हुए, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक घायल हुए थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यूपीए अध्यक्ष ने बोधगया धमाकों की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर ऐसे धमाकों की कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने भी आतंकी हमले पर गहरा दुख जताया है। बोधगया धमाकों के बाद देश भर के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा समारोह के मद्देनजर राज्य सरकार ने पुरी, कोणार्क के सूर्य मंदिर और धौली सहित विभिन्न बौद्ध स्थलों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के इटापल्ली तहसील में पुलिस और नक्सलियों के बीच कल हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए। माओवादियों के पास बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कल लखनऊ में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उत्तराखंड में कल फिर से बारिश होने से कई जिलों में हेलीकॉप्टर से राशन आपूर्ति का अभियान रुक गया। लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ राजमार्ग 3 घंटे तक बंद रहा, जिससे राहत लेकर जा रहे कई वाहनों सहित कुल 500 वाहन फंस गए। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि से यहां के 11 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं, जिससे 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। धेमाजी के 25 से अधिक गांव बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। सरकार ने कहा है कि बाजार नियामक सेबी ने तमिलनाडु सरकार के नेवेली लिग्नाइट में केंद्र की 5% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है और इसके लिए ये शर्त है कि अधिग्रहण पात्र राज्य इकाइयों द्वारा किया जाए। आयकरदाताओं को आयकर रिफंड और कर आकलन के संबंध में विशिष्ट पावती नंबर मिलेगा, जिसके साथ 2 महीने के भीतर उनकी शिकायत के समाधान का आश्वासन भी होगा। ये नंबर पैन, टैन, यूटीएन जैसे विशिष्ट नंबर से अलग होगा। पाकिस्तान के लाहौर शहर के भीड़भाड़ वाली ओल्ड अनारकली सड़क में हुए एक शक्तिशाली बम विस्फोट में कल एक बच्चे सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 46 अन्य घायल हो गए। विस्फोट के वक्त कई लोग अपने परिवारों के साथ वहां खाना खा रहे थे। कनाडा के क्यूबेक में एक चालक रहित मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पटरी से उतरने पर मालगाड़ी के डिब्बों में कच्चा तेल लदा होने के कारण ट्रेन आग के गोले में तब्दील हो गई। मोहम्मद अल बरदई को मिस्र का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के बजाय एक सोशल डेमोक्रेटिक वकील ज़ियाद बाहा के नाम पर विचार हो रहा है। बरदई के नाम पर वहां की नूर पार्टी ने आपत्ति जताई है। साथ ही मिस्र के तहरीर चौक और राष्ट्रपति भवन के सामने अब बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। लोग इस बात के नारे लगा रहे हैं कि मोहम्मद मोर्सी को जनता का आक्रोश के कारण पद से हटाया गया, न कि सेना की बगावत के चलते। वहीं सीरिया में असद सरकार अब विद्रोहियों के बीच जंग लगातार जारी है। होम्स में सेना के जवानों ने विद्रोहियों पर कई हवाई हमले किए, जिसके जवाब में विद्रोहियों ने भी मोर्टार हमले किए, जिसके कारण पूरा शहर धमाकों से गूंज रहा है। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विमान 2 महीने की यात्रा पूरी करके शनिवार रात न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। सोलर इंपल्स नाम के इस विमान को ऊर्जा देने के लिए इसमें 12,000 सौर बैटरी लगी है। 20वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत ने यहाँ पे कल 1 स्वर्ण और 3 रजत और 5 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय महिलाओं ने 4 × 400 मीटर रिले में देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। एथलेटिक चैंपियनशिप में इस बार भारत ने पिछली बार के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक हासिल किए। वहीं ब्रिटेन के एंडी मरे ने इतिहास रचते हुए विंबलडन के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है और इसी के साथ 77 साल बाद किसी ब्रिटिश खिलाड़ी ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया है।
विंबलडन के पुरुषों के खिताबी मुकाबले को देखने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन सहित हॉलीवुड और खेल जगत की कई दिग्गज हस्तियां कोर्ट पर मौजूद थी। मर्रे की शानदार जीत पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरन ने उन्हें बधाई दी है। और श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट सीरीज का महत्वपूर्ण लीग मैच कल बारिश के कारण पूरा नहीं हो पाया, लिहाजा ये मैच आज पूरा किया जाएगा। श्रीलंका अब 3 विकेट पर 60 रन से अपनी पारी आगे बढ़ाएगी।